नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए क्लासेस में। मैं विवेक पांडे आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप पढ़ लिया है। आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का फिजिकल मैप पढ़ेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर और पूर्वी तट के सहारे समुद्र में एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ एक ये मूंगे की चट्टान कह लीजिए या प्रवाल भित्ति कह लीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ होने के कारण यहाँ पे लैगून झील का निर्माण हो जाता है, जिससे यहाँ का समुद्री पानी बहुत शांत रहता है। तो यहाँ पे मछली पालन का केंद्र बन जाता है और यहाँ पे अधिकतम मछली पालन होता है। किसके कारण होता है? ये ग्रेट बैरियर रीफ के कारण। अगर ये ना होता तो यहाँ पे समुद्र का पानी या समुद्र के जो लहरें हैं तो बड़ी तेज़ी से आती। तो मछली पालन का केंद्र होने के लिए हमें शांत जल क्षेत्र का होना आवश्यक है, जो कि ये ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे ऐसी दशा उपलब्ध करवाता है। अब ग्रेट बैरियर रीफ बना किससे है? तो एक जीव होता है सेलेंटोरोटा पालिप। सेलेंटोरोटा पालिप ये जीव का नाम है। इसी जीव की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ बनी है। और ये ग्रेट बैरियर रीफ इस जीव के बाहरी शरीर के कारण बनती है। ये जीव होते कैसे हैं? ये कुछ इस तरह से होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि अपना खोखला शरीर छोड़ते जाते हैं और नया शरीर में प्रवेश करते जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान के रूप में एक बैरियर रीफ का निर्माण हो गया है। तो ये था ग्रेट बैरियर रीफ। अपने भारत में भी पाया जाता है प्रवाल भित्ति, तमिलनाडु के नीचे वाले क्षेत्र में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास भारत में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो ये था ग्रेट बैरियर रीफ। आइए अब जानते हैं इनके थोड़े से माउंटेन पर्वतों के बारे में। आज हम वीडियो थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरे विश्व का चौथे नंबर का सबसे लंबा नवीन पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। पहला है एंडीज। पहला क्या है? एंडीज। पहला मैंने बता दिया, बाकी के दो आप दूसरा और तीसरा आपको बताना है कमेंट में। तो ये था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्वींसलैंड राज्य से न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया तक फैला हुआ है और ये 4 भागों में बटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। ये हुआ चार भागों में बटा है और इनके अलग अलग नाम हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 4 भागों में बटा है और इनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन इसको हम शामिल में चारों भागों को मिला के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। तो पहला वाला जो भाग है इसको ये इसी नाम से जानते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दूसरे वाले भाग को न्यू इंग्लैंड। तीसरे वाले भाग को ब्लू माउंटेन। चौथे वाले भाग को ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। 4 भाग हैं: ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, न्यू इंग्लैंड, ब्लू माउंटेन, ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। ये चारों एक ही श्रेणी के भाग हैं, लेकिन अलग अलग नाम से हम इनको जानते हैं। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन उठेगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? तो यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में आपको एक मिलेगा कोसयुस्की।
कोसयुस्की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा माउंटेन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा माउंटेन क्या है? कोसयुस्की। कहाँ पे है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर। तो ये थे पर्वत। अब हम जानते हैं थोड़ा सा नदियों के बारे में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोसयुस्की। कोसयुस्की यहाँ की फेमस दो नदियाँ हैं, डार्लिंग और मर्रे। आपने बहुत नाम सुना होगा। दो नदियों के अलावा आपको कोई भी नदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में दो ही नदियों का जिक्र ज़्यादा रहता है। तो डार्लिंग नदी निकलती कहाँ से है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है डार्लिंग नदी। और मर्रे नदी यहाँ से निकलती है न्यू इंग्लैंड से, और आगे चल के विक्टोरिया में मिल जाती है। और दोनों नदियाँ आगे चल के एक हो जाती हैं, जिनको मर्रे डार्लिंग नदी के नाम से जाना जाता है। और ये नदियाँ गिरती कहाँ पे हैं? यहाँ पे मैंने, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। यहाँ पे है स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी। तो डार्लिंग और मर्रे नदी दोनों शामिल होकर कहाँ पे गिरती हैं? स्पेंसर की खाड़ी में। निकलती कहाँ से है? एक नदी ये डार्लिंग नदी, डार्लिंग और मर्रे। डार्लिंग और मर्रे। डार्लिंग नदी कहाँ से निकलती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। मर्रे नदी न्यू इंग्लैंड से निकलती है। ये थी नदियाँ। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पिछले वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पे मरुस्थलीय भाग ज़्यादा है। और यहाँ पे एक खासियत आपको मिलेगी, ग्रेट नाम यहाँ पे ज़्यादा यूज होगा। तो चलिए देखते हैं मरुस्थल के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने मरुस्थल हैं? इंपॉर्टेंट मरुस्थल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए मरुस्थल। मरुस्थल। तो पहला मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया। दूसरा मरुस्थल है ग्रेट गिब्सन। ग्रेट गिब्सन। तीसरा मरुस्थल है ग्रेट सिम्पसन। ग्रेट सिम्पसन। चौथा मरुस्थल है ग्रेट सैंडी। ये चार इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं जिनको आपको पढ़ना है। बाकी मरुस्थल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो हम इसमें चार मरुस्थल पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेट विक्टोरिया। मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, आप अपने मैप में देखिएगा। यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रेट विक्टोरिया। उसके ऊपर मिलेगा आपको ग्रेट गिब्सन। ग्रेट गिब्सन। यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट सिम्पसन। और यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट सैंडी। चार मरुस्थल हैं। ये तो मरुस्थल हो गए। चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के झीलों के बारे में जानते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के झील। कुछ इम्पोर्टेंट झील हैं। सबसे पहला तो आयर झील। आयर झील। आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे फेमस झील है। आयर झील क्वेश्चन पेपर में यही पूछता है। आयर झील के बारे में सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो आपको एक झील याद रखना है, आयर झील। आयर झील की खासियत क्या है? आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु कहाँ है? आयर झील में है। झील कुछ और हम देख लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना है आयर झील। बाकी अगर भूल भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको आयर झील याद रखना है। दूसरा लिखिए प्लांस झील। प्लांस झील। तीसरा है टॉरेंस झील। टॉरेंस झील। चौथा है कैरी झील। कैरी झील। पांचवा है मूर झील। मूर झील। तो 5 झील हो गए। 4 मरुस्थल मैंने बताया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट सैंडी। क्रम से याद रखिए, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट सिम्पसन और ग्रेट सैंडी।
आयर झील आपको यहीं ग्रेट गिब्सन के ऊपर यहीं पे आपको आयर झील मिलेगा। तो ये था मरुस्थल और ये 5 झील आपको याद रखने हैं। तो ये था झीलों के बारे में। ज़्यादातर महाद्वीपों से क्वेश्चन पॉलिटिकल मैप से आते हैं, लेकिन कुछ महाद्वीप हैं जिनसे फिजिकल मैप से पूछता है, जैसे उत्तरी अमेरिका हो गए, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप, इन सब में सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पॉलिटिकल मैप से मिलेंगे। तो इसका पॉलिटिकल मैप आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिजिकल मैप से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो सबसे बड़ा माउंटेन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ज़्यादा पूछा जाता है, और आयर झील, है ना। तो हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे फिजिकल मैप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप में। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप लिख लीजिए। पहला, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है। एबोर्जिन्स कहा जाता है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। एक बात यहाँ पे मैं भूल गया बताने के लिए, डार्लिंग और मर्रे जहाँ पे मिलती हैं, तो ये वाला दोआब वाला क्षेत्र है, बहुत ही उपजाऊ है। और किस फसल के लिए? गेहूं के फसल के लिए। तो डार्लिंग और मर्रे, यहाँ के दोआब को हम लोग रेवेरीना नाम से जानते हैं। क्या? रेवेरीना नाम से। और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये गेहूं के फसल के लिए, गेहूं के फसल के लिए। इस वाले क्षेत्र में आपने देखा होगा गंगा और यमुना का दोआब, कृष्णा गोदावरी का दोआब। तो दोआब वाले क्षेत्र जो होते हैं, तो वो फसलों के उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे डार्लिंग और मर्रे, डार्लिंग और मर्रे का जो दोआब है, उसे हम रेवेरीना के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? गेहूं के फसल के लिए। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग फैक्ट देख रहे हैं। दूसरा फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को समतल भूमि का देश कहा जाता है। समतल भूमि का देश कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में काट दीजिए, सीसा व बॉक्साइड में प्रथम स्थान पर है। 2 अयस्क हैं, 2 धातु हैं, खनिज हैं, सीसा और बॉक्साइड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सीसा और बॉक्साइड प्रथम स्थान पे। यहाँ पे बॉक्साइड और सीसा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको बताया था केपयार्ड प्रायद्वीप। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक बाइपा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइड के लिए। बॉक्साइड के नाम पर ही इसका नाम पड़ा बाइपा। तो केपयार्ड प्रायद्वीप में बाइपा खान है जो बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सीसा और बॉक्साइड में प्रथम स्थान पर है। चौथा पॉइंट नोट करिएगा, मैंगनीज, जस्ता, यूरेनियम। मैंगनीज, जस्ता, यूरेनियम, इनमें ऑस्ट्रेलिया किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। मैंगनीज, जस्ता, यूरेनियम पर ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। तो पहला कौन सा होगा? मैंगनीज दक्षिण अफ्रीका, दूसरा चीन। यहाँ पे
जस्ता, ये मैग्नीज में फर्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है चीन और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मैं ठीक से लिख देता हूँ। मैग्नीज, जस्ता, यूरेनियम, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा नंबर। तो मैग्नीज में पहला कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, दूसरा चीन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। जस्ता में पहला चीन, दूसरा पेरू, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम में पहला कजाकिस्तान, दूसरा कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि यूरेनियम में भंडारण की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। भंडारण कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा करते हैं? कजाकिस्तान, कनाडा और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। उत्पादन कहने का मतलब खनन। भंडारण सबसे ज़्यादा यूरेनियम का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, लेकिन खनन उत्पादन जो करते हैं सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान करता है, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको आपने नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। चलिए कुछ पॉइंट और हैं जिनको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ पक्षी हैं जो फेमस हैं, जैसे लायर बर्ड। ये झूठ बोलने वाला पक्षी है, झूठ बोलने वाला। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैं बता रहा हूँ। पहला लायर बर्ड। एक पक्षी है एमू शुतुरमुर्ग की भांति, शुतुरमुर्ग। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में शुतुरमुर्ग मरुस्थलीय पक्षी है, वैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एमू शुतुरमुर्ग की भांति मरुस्थलीय पक्षी है, मरुस्थलीय पक्षी। तीसरा कूकाबर्रा, ये इसको बोलते हैं लाफिंग जैकास। एक है प्लेटपस की खासियत क्या है? ये चार पैरों वाला और ये स्थल व जल दोनों पे रहता है। लायर बर्ड झूठ बोलने वाला, एमू शुतुरमुर्ग मरुस्थलीय पक्षी, कूकाबर्रा लाफिंग जैकपास और प्लेटपस चार पैरों वाला जो जल और स्थल दोनों पे रहता था। ये थे कुछ पक्षी। एक पक्षी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कीवी, जो कि राष्ट्रीय पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोल दिया। न्यूजीलैंड, यहाँ पे मैंने आपको न्यूजीलैंड बताया होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व और दक्षिण के बीच में, पूर्व ये वाला भाग, दक्षिण ये वाला भाग, इसके बीच में यहाँ पे न्यूजीलैंड बताया था, जिसके दो भाग थे, उत्तरी और दक्षिणी। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। उसकी एक मैंने वेलिंगटन के बारे में मैंने एक फैक्ट बताया था, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड। ये थे कुछ पक्षी जो कि पेपर के हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंट थे। न्यूजीलैंड की एक खासियत और है, उसको लिख लीजिए। पहला बांग मुई नदी। बांग मुई नदी है जो कि न्यूजीलैंड में है, तो इसको अभी जीवित नदी घोषित किया गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस नदी को? बांग मुई नदी को। और यहाँ के निवासी क्या कहलाते हैं? मारी। तो न्यूजीलैंड की बांग मुई नदी, जो कि मारी जनजातियों के संघर्ष के फलस्वरूप इसको जीवित नदी घोषित किया गया। जीवित नदी का कहने का मतलब उसमें आप गंदगी नहीं कर सकते, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। अगर
उसमें आप कुछ भी गंदगी फैलाते हैं, गंदा पानी छोड़ते हैं, उसमें नहाते हैं, कुछ भी जो भी कंडीशन हो, तो उसमें आपको वही सज़ा दी जाएगी जो एक इंसान के लिए दी जाती है ना। तो ये एक फैक्ट था, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जानते हैं यहाँ पे चक्रवात को क्या बोलते हैं। शीतोष्ण चक्रवात जो आते हैं तो उनको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो शीतोष्ण चक्रवात आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बिली बिली। बिली बिली क्या है ये? चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आने वाले चक्रवात को किस नाम से जानते हैं? बिली बिली। जैसे आपने टाइफून का नाम सुना होगा, टॉर्नेडो का नाम सुना होगा, ये सब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के आसपास जो रहती हैं उनको बोलते हैं। तो चक्रवात का भी अपना अलग अलग नाम है, हर महाद्वीप में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में किस नाम से जाने जाते हैं? बिली बिली। यहाँ पे कुछ घास भी पाई जाती हैं। तो शीतोष्ण घास के मैदान, घास के मैदान क्या बोला जाता है? डाउन्स। क्या बोला जाता है? डाउन्स। जैसे आपने पंपास का नाम सुना होगा, है ना। आगे मैं पढ़ाऊंगा, हर महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपको मिलेंगे। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? डाउन्स। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इसको क्या बोला जाता है? सवाना। ये आपको हर महाद्वीप में एक ही मिलेगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? सवाना। शीतोष्ण नाम आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे न्यूजीलैंड में बोलते हैं कैंटबरी। न्यूजीलैंड में बोलते हैं कैंटबरी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक फैक्ट और है, उसको आप नोट कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऊन उत्पादक व निर्यातक में दूसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऊन उत्पादक निर्यातक में दूसरा स्थान है। और यहाँ पे जो ऊन होता है उसको बोलते हैं मैरिनो। क्या बोलते हैं? मैरिनो ऊन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो ऊन होता है तो क्या बोलते हैं? मैरिनो ऊन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऊन उत्पादन और निर्यातक में दूसरा स्थान है। तो ये थे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ फैक्ट। मेरे हिसाब से तो अभी तक कुछ छूटा नहीं है इसमें। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो कि अकेला महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध आप लोग समझ रहे होंगे, ये है ग्लोब और ये है 0 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये एक द्वीप के रूप में दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। न्यूजीलैंड का एक नाम है दक्षिण का ब्रिटेन। न्यूजीलैंड को हम लोग दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। इसको भी अगर नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। तो ये था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का फिजिकल मैप। अगला वीडियो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, छोटा महाद्वीप है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आज से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप समाप्त होता है। मैंने लगभग सारे फैक्ट और जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने बता दी हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके बताइएगा। और अगला महाद्वीप हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। तो आप लोग बढ़िया नोट्स बनाइए। उम्मीद है आप बढ़िया अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तैयारी जारी रखिए। वीडियो थोड़ा बनाने में लेट हो जा रहा है, उसका रीज़न है कि जॉब के साथ साथ वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। फिर भी पेशेंस बनाए रखिए, 2-4 दिन में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
अगर आपको पसंद ना आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।